मैम साहब ये कप ले जाऊं? मैम साहब ये फोटो में आपके साथ कौन है? तुम्हारे साहब है, मेरे हस्बैंड। पति है मेरे मैम साहब। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? आज ही तुमने यहाँ पे काम ज्वाइन किया है, मेरे पति को अपना पति बताने लगी तुम। मैम साहब मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति हैं। फालतू की बकवास सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, आओ अपना काम करो चुपचाप। मैम साहब मैं बकवास नहीं कर रही। आप एक बात बताइए, आपके ऑफिस में ना जाने कितने लोग आते हैं, क्या मैंने आपसे कभी कहा कि ये मेरे पति हैं या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? कभी नहीं कहा ना आपसे। आज जब मैंने फोटो देखी आपके साथ में इनकी, तभी तो मैंने बोला ना मैम साहब। मैं कैसे कर लूँ तुम्हारी बात का यकीन? मेरे पति का लेवल और तुम्हारा लेवल कहीं से भी मैच नहीं होता। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे पति तुम्हारे पति हैं? प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने भैया को बुलाती हूँ, वो आपको बिल्कुल सच सच बता देंगे। करो अपने भाई को कॉल और बुलाओ। हेलो भैया, वो सताक्षी मैम साहब के ऑफिस में आ जाना। नमस्ते मैम साहब, बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। तुम्हारी बहन का कहना है कि मेरे पति इसके भी पति हैं। कुछ देखा होगा तभी बोला होगा, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। हाँ तुम्हारी बहन ने ये मेरी वॉलपेपर पे लगी हुई फोटो देखी है। तुम जानते हो इनको? मैम साहब ये हमारे जीजा जी हैं, हमारे बहन के पति हैं ये। अरे तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे ऑफिस में पहले से काम करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा यकीन है। लेकिन तुम्हारी बहन भी यही बोल रही है, तुम भी यही बोल रहे हो। देखिए मैम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे जीजा जी हैं, हमारे बहन के पति हैं ये। लेकिन मैं कैसे मान लूं? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कभी नहीं बताया, और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई बहन इतने यकीन के साथ बोल रहे हो, तो तुम्हारा जीजा है और तुम्हारा पति, तो नाम पता ही होगा। नाम बताओ। इनका नाम सैम है। तुम लोग को नाम कैसे पता है? मैम साहब मेरे पति हैं तो नाम तो पता ही होगा ना। और आपको अब भी लगता है कि हम दोनों भाई बहन झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इनको फोन करके यहाँ पे बुला लीजिए, ये आपको खुद बता देंगे कि हम इनके कौन लगते हैं कौन नहीं। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो सैम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर पे आराम कर रहा हूँ। ऐसा करो जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। ऑफिस? लेकिन क्यों? अरे बाबा आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। ओह अच्छा, सरप्राइज। ठीक है, आप कमिंग। ठीक है। अभी मेरे पति आ रहे हैं, उनके आने पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग अभी अंदर जाओ, जब वो आ जाएंगे तो मैं बुला दूंगी। ओह, मैं आ गया सरप्राइज लेने के लिए। क्या बात है, मुझे ज्यादा ही मिस कर रहे थे जो आज ऑफिस में बुला लिया। बताओ क्या सरप्राइज था? तुम्हें एक सरप्राइज देना था, किसी से मिलवाना है। अच्छा, ऐसे भी कौन लोग हैं जिनसे मुझे मिलवाना चाहते हो? बुलाओ उनको। देविका, आदित्य, दोनों बाहर आना। हेलो, कौन है ये? तुम नहीं जानते इन दोनों को? मुझे बताना पड़ेगा कौन है ये। डेफिनेटली यार, क्योंकि मैं तो इन दोनों को नहीं जानता। हाँ होगा ना, तुम्हारा स्टाफ होगा। वैसे भी तुम्हारी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, ये भी काम करते होंगे। लेकिन इसका तो दावा है कि तुम इसके पति हो, और इनका कि तुम इनके जीजा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हो गया इन दोनों को? मैं कोई इसका पतिवती नहीं हूँ। सताक्षी यार, इन दोनों को देखो और मुझे देखो, तुम्हें कहाँ से लगता है कि मैं इनका रिलेटिव होऊंगा? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैंने भी इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि इसने तो आज ही ज्वाइन किया है। लेकिन इनको तुम्हारा नाम भी पता है और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ। और फिर ये मेरे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता। सताक्षी यार, 2026 चल रहा है। आज के वक्त में किसी का नाम पता नंबर निकलवाना कौन सी बड़ी बात है? और ये दोनों यहाँ पे जॉब करने इसलिए आए हैं ताकि ये मेरे बारे में सब कुछ डिटेल्स ला सके तुम्हारे पास में। शायद इनका कोई प्लानिंग होगी मुझे ब्लैकमेल करने का। ये सब इसकी स्ट्रेटेजी है यार, इनको समझो। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसा ऐंठना चाह रहे होंगे। मेरी बात मानो, इन दोनों को ऑफिस से निकाल दो। कल के दिन ये तुम पे भी कोई इल्जाम लगा देंगे। जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 5 साल पहले मेरी बहन को छोड़कर चले गए थे,
वो अभी तक ढूंढ रही है आपको। आप पहचानने से मना कर रहे हैं हमको। ओ हेलो, बस कर। सताक्षी यार, कैसे लोगों को तुमने काम पे रखा हुआ है? झूठ बोल रहा है बंदा। मैं कोई इसका जीजा वीजा नहीं हूँ यार। मेरी बात मानो तो इनको ऑफिस से निकालो। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं, लेकिन आज तक तुमने अपने घर वालों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी के काम से आए थे, तुमने बोला था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हम लोग मिले और हम लोगों की शादी हो गई, लेकिन आज तक तुमने अपने घर वालों से मेरी बात नहीं कराई। ऐसा करो, अपने पापा या मम्मी किसी से भी मेरी बात करा दो, मुझे यकीन हो जाएगा। यार सताक्षी, तुम्हें पता है ना कि पापा बाहर रहते हैं और इंडिया के टाइम में और बाहर के टाइम में काफी डिफरेंस होता है। मैं तुम्हारी रात में बात कराता हूँ ना, सीधा वीडियो कॉल कराऊंगा। एक मिनट, ये तुम्हारे पति है ना, और 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तो तुम्हारे पास कोई फोटो तो होगी ना अपने पति की? जी मैम साहब, बहुत सारी फोटो हैं, और तो और शादी की भी फोटो है। अगर आप कहो तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ थी है मेरी वाइफ यार, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है? तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं दिया इसको डाइवोर्स, क्योंकि मैं 4-5 साल पहले ही गांव छोड़ चुका हूँ। और यार मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी गांव की वाइफ। देखो इसको और देखो मुझे। यार सताक्षी, में इसलिए पढ़ा लिखा था ताकि मैं एक अच्छी वाइफ डिजर्व कर सकूं, ना कि ये। अरे ये गांव की देहाती सिंपल सी लड़की है यार। मुझे एक हाई स्टैंडर्ड वाली वाइफ चाहिए थी, खूबसूरत, जो मेरी तरह बिजनेस करे, मेरी तरह रहे। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे देखते तुम पे दिल आ गया था कि यू आर द राइट पर्सन, जिससे मैं शादी करूंगा और जो मेरे लायक है, जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच करती है। और यार नहीं चाहिए थी मुझे ये लड़की। बस सैम, बहुत हो गया। एक तो तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और अब इस झूठ को एक्सप्लेन भी कर रहे हो इतनी अच्छी तरीके से, जैसे कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। सताक्षी यार, मैं क्या करता? मेरे माँ बाप ने इससे मेरी शादी करा दी थी, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि फोर्सफुली शादी की हुई नहीं टिकती। तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फोर्सफुली कराई हुई शादी बिल्कुल नहीं टिकती, लेकिन जो एक झूठ पे टिकी हुई होती है ना शादी, वो भी नहीं टिकती। और मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को भी यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? अरे इतना बड़ा दिल्ली है, वहां जाके मर जाते। शट अप! तुम मेरे स्टाफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? अगर आज ये मेरे ऑफिस में नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा पति ऑलरेडी मैरिड है। मुझे तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रहना। डिवोर्स की पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, निकल जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। थैंक यू सो मच। अगर तुमने आज ही मुझे सच नहीं बताया होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पति ऑलरेडी मैरिड है। बाकी मैं तो इसे डिवोर्स दे दूंगी, तुम्हें जो करना हो देख लेना। तुम अभी जाके काम करो, मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये लीजिए मैडम, आपका घर आ गया। मैडम 100 रुपये हो गए। ये लो 50 रुपए। मैडम 50 रुपये? बात तो 100 रुपये की हुई थी ना। हाँ, यहाँ तक आने के 50 रुपए लगते हैं, समझे? मैं आती रहती हूँ यहाँ पे। मैडम मैंने आपको बैठाने से पहले ही 100 रुपये बोला था, ये तो गलत है ना? कुछ गलत नहीं है। वैसे भी वहाँ पे तेरे से बहस करने लगती तो मुझे लेट हो जाता, इसलिए तेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। अरे मैडम आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ तक कि 100 रुपये लगते हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वहाँ से यहाँ तक के कितने पैसे लगते हैं। मुझे ज्ञान मत दे, मैं तुझे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, समझा? मैडम ऐसा क्यों कर रही है आप? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं को पालने के लिए ना दिन रात मेहनत करता हूँ मैं, और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे 50 रुपए में तो कोई महल ही खड़ा कर देगा। मैडम अगर आपके लिए 50 रुपये कुछ भी नहीं है तो दे दो ना मुझे फिर। मैंने बोला ना, मुझसे बहस मत कर, मैं तुझे 1 रुपए ही नहीं दूंगी। अरे मैडम दे दीजिए ना उस गरीब के पैसे। वैसे भी इसने बिठाने से पहले आपको पैसे तो बताए होंगे ना। अबे ओ, तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है? यहाँ तक के कितने पैसे बनते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी इसको एक्स्ट्रा पैसे दूं क्यों? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। अच्छा मैडम, तो आप ये गरीब को बता रहे हो कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, जो खुद इतनी धूप में अपना रिक्शा लेकर इधर से उधर भटकता रहता है 10-10, 5-5 रुपए के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना रिक्शा लेकर पहुंचता है ताकि वो 10-10, 5-5 रुपए जोड़ सके और अपना घर चला सके। मैडम किसी गरीब के साथ बुरा करना बहुत गलत बात है, आप इसके पैसे दे दीजिए। सुनो, मुझे मत सिखाओ, मैं उसको और पैसे नहीं दूंगी, समझे? मैडम आप तो बड़े बदतमीज हो, एक तो आप बहस कर रहे हो, ऊपर से गरीब के पैसे भी नहीं दे रहे। मैडम मेरी बात सुनो, 50 रुपए की तो बात है,
प्लीज इनके दे दीजिए, क्यों इनकी बद्दुआ ले रहे हो? ओ हेलो, तुझे उससे इतनी सहानुभूति है ना तो खुद पैसे दे दे, मुझे मत बोल। हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा इनके पैसे, तुम निकलो यहाँ से। भैया चलिए आप, मैं दे दूंगा इनके पैसे। ठीक है भैया। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते, गरीबों के भी हक मार लेते। अरे लगता है उन मैडम के पैसे रह गए। क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं, लगता है वो मैडम अपने पैसे यहीं पर भूल गई। तो साहब चल के पैसे देते उनको। अरे क्या बात कर रहे हो आप, वापस क्यों करने हैं उनके पैसे? उन्होंने आपके पैसे रखे हैं ना, तो आप एक काम करो, उनके ये पैसे रख लो, तभी उनको पता चलेगा किसी गरीब के साथ बुरा करने से क्या होता है। नहीं साहब, और ये पैसा मैंने रख लिया ना, तो उसमें और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? वैसे भी साहब मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं। एक काम करिए साहब, आप ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे आऊंगा। ठीक है साहब, आप यही रुकिए, मैं आता हूँ। ठीक है। सुनिए मैडम। तू 50 रुपए के लिए यहाँ तक आगे मेरा पीछा करते करते, उस लड़के ने बोला था ना तू दे देगा, वहाँ से ले ले। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। बोल। मैडम ये आपके पैसे रिक्शे में गिर गए थे। मेरे पैसे? ये तेरे पास क्या कर रहे हैं? 50 रुपए मैंने तुझे नहीं दिए तो तूने मेरे पैसे चोरी कर लिए? तेरी इतनी हिम्मत? अरे मैडम क्या बोल रही हो आप? एक तो आपको पैसे देने आया हूँ, ऊपर से आप मुझे चोर बना रही हो। अच्छा, मेरे साथ चालाकी कर रहा है? तू जैसे गरीबों को तो ना मैं अच्छे से जानती हूँ, पहले पैसे चोरी करते हो, ऊपर से वापस देते हो और फिर महान बन जाते हो, है ना? मैडम मैं 50 रुपए लेने नहीं आया था अपने, बल्कि आपके पैसे देने आया था। मैडम मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मेरी इंसानियत बोली कि इनको आप पैसे लौटा दो, इसलिए लौटाने आया, और आप मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। मुझे तो डाउट हो रहा है तूने इसमें से कुछ पैसे तो नहीं चोरी किए। रुक मैं अभी बताती हूँ। पैसे तो पूरे हैं, क्या घपला किया तूने बताइयो? तो पैसे देने आया हूँ, ऊपर से आप मुझे चोर बना रही हो। क्योंकि तू चोर है। बस करिए मैडम, और कितना जुल्म करोगे आप गरीबों पर? एक तो ये आपके पैसे लौटाने आया है, ऊपर से आप इसी को चोर बोल रहे हो। मेरी आंखों के सामने आपके पैसे रिक्शा में गिरे थे, मैंने तो वो पैसे उठाकर इसको दे दिए कि भैया आप रख लो, क्योंकि उस मैडम ने आपके पैसे तो दिए नहीं। तो पता है इसने क्या बोला कि भैया मैं गरीब हूँ, ईमानदार हूँ, अगर मैं मैडम के पैसे वापस नहीं करूंगा तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? और आप इसी को गरीब बोल रहे हो, इसी को बुरा भला बोल रहे हो। मैडम एक बात बोलो, आप गरीब का हक मार के ना कोई भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, और आपका ये जो घमंड है ना, आपको किसी दिन ले डूबेगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। सही कह रहे हो आप, मैंने फालतू में इस पे शक किया और इसके पैसे भी मारे। मुझे माफ कर देना भैया। एक मिनट, ये लीजिए पैसे। नहीं मैडम, मेरे मेहनत की कमाई सिर्फ 50 रुपए है, ये क्या करूंगा मैं लेके? अरे कोई बात नहीं भैया, आप रख लो, ले लो। आपने इतने सारे पैसे मुझे वापस करे, उसके बदले में आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया भैया, अगर आप नहीं होते ना तो ये तो मुझे जेल ही करवा देती। अरे छोड़ना यार, ये सब होता रहता है। चल मेरे को तो घर छोड़ दे। ठीक है आजा। विधि पीछे से पानी की बोतल देना। विधि अरे ये बाइक इतनी ज्यादा भारी कैसे हो गई? अरे आप कौन है? उतरिए। भाई साहब, आप अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं क्या? विधि तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, मैं इतना परेशान हो गया था। भाई साहब ये रेड लाइट पे आपकी गाड़ी से उतरकर मेरी बाइक पे बैठ गए, तो मुझे आगे जाके पता चला कि बाइक इतनी भारी कैसे हो रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाड़ी से निकल के इसकी बाइक पे बैठ गई, और वो भी बिना बताए। लगता है रात के मारना भूल गई कि कैसे मैंने तुझे मारा था। अब याद दिलाता हूँ, चल मेरे साथ। अरे भाई साहब ऐसी में ना 2 4 5 6 लगाओ खींच खींच के थप्पड़। मेरी वाली बीवी बहुत ड्रामे करती थी, बहुत दिमाग चाटती थी। रात को जाकर जब 5 6 बेल्ट खाता था ना, तब दिमाग ठिकाने पे आता, जलील करता था वो अलग। भाई मैं भी इसके साथ ना ऐसे ही करता हूँ, मर्दों की ना प्रॉब्लम ही नहीं। जब मेरी बाइक पे बैठी, पता मुझे क्या बोल रही थी? मेरा पति मुझे बहुत मारता है, दारू पीता है, मेरे को बाइक भेजने की धमकी देता है, बेल्ट मारता है, और तो और कि आज मुझसे डिवोर्स ले रहा है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करेगा। अच्छा, तो तू अब की बातें, पर्सनल बातें दूसरों को बताएगी,
और उनसे मदद मांगेगी कि मैं तुझे मारता हूँ, पीटता हूँ। और अभी तक तो मैंने तुझे सिर्फ मारा है, वो भी थोड़ा बहुत। और मारते कैसे ये मैं तुझे आज सिखाऊंगा। और सुन, तुझे ले जाऊंगा कोर्ट और वहाँ पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगा। फिर तुझे नेक्स्ट डे लात करके अपने घर से बाहर निकालूंगा। चल मेरे साथ। हाथ छोड़ इसका। शिट, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अब तू जाएगा सीधा पुलिस स्टेशन। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम तो मुझे सपोर्ट कर रहे थे और ये किस तरह बात करने लगे? वो तो मैं तुझे इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि तेरे मुंह से तेरी सारी सच्चाई निकलवा सके। किस तरह तू अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, किस तरह से मारता पीटता है। और ये देख, ये वाइफ का सरदर्द होती है मर्दों का, और इसको तो मैं आज इतनी मार लगाऊंगा ना, और इसको बताऊंगा कि मर्द से बिना पूछे बाहर जाते कैसे हैं। और तुझे क्या लगता है देश की एक बहन अपने भाई से मदद मांगेगी और मैं उसकी मदद नहीं करूंगा? अब तू जाएगा सीधा जेल। तुझे अपनी बीवी को मारने का बहुत शौक है ना, उस पर हाथ उठाने का। तो जेल जाएगा, तुझे पता चलेगा कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। तुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, इसके बदले मिलेगी तुझे जेल की 2 रोटी। चल।